बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसे मेजर किस तरह से करना है, या फिर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किस तरह से नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या था, कि एटमॉस्फेयर की वजह से हमारा हमारे एटमॉस्फेयर की वजह से जो प्रेशर होता है उसे हम नाम देते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। तो अब हम देखते हैं कि इसको मेजर किसकी मदद से करते हैं। तो इसकी मेजरमेंट जो है वो हम एक इंस्ट्रूमेंट इसके लिए यूज़ करते हैं जिसे हम नाम देते हैं बैरोमीटर का। बैरोमीटर का द इंस्ट्रूमेंट मेजर्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर कॉल्ड बैरोमीटर्स, यानी कि ये क्या करेंगे, यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए हम जो अपरेटस, जो डिवाइस इस्तेमाल करेंगे, जो आला इस्तेमाल करेंगे, उसे हम नाम देते हैं बैरोमीटर का। हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए सबसे जो कॉमन इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम होता है मरकरी बैरोमीटर। ठीक है, ये हमारे कॉमनली जो है मेजरमेंट के लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के मेजरमेंट के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। ये मरकरी बैरोमीटर जो है क्या होता है कि इसमें एक ग्लास ट्यूब होती है। ये किस पे कंसिस्ट करता है, एक ग्लास ट्यूब पर, जिसकी लेंथ जो है वो राउंड अबाउट 1 मीटर होती है, और इसका एक सिरा जो है वो बंद होता है। जिस तरह से अगर ये मैं एक ग्लास ट्यूब, शीशे की मैं ट्यूब कह दूँ ये बनी हुई है, जिसका एक सिरा क्या होगा, वो बंद होगा, वन एंड इसका जो है वो क्लोज़ होगा। ठीक है, उसके बाद जो है जब हमने मेजरमेंट करनी होती है तो हम क्या करते हैं कि इसको मरकरी के साथ फिलअप कर देते हैं। इसकी लेंथ जो है वो 1 मीटर लॉन्ग होगी। ठीक है, इसको हम जो है वो मरकरी के साथ फिल्ड अप कर देंगे, और फिलअप करने के बाद इसे किसी बर्तन में, जिसे आपके बुक में ट्रफ का नाम दिया गया, उसके अंदर जो है वो उल्टा रख देते हैं। जैसे ये आपका ट्रफ है, बर्तन है, जहाँ पर आपने मेजरमेंट करनी है वहाँ पर इस ट्रफ को लेके जाएंगे, साथ कोई भी टब, बर्तन वगैरह कह सकते हैं आप। इसके अंदर जो है वो आप उल्टा इसे रख देंगे। उल्टा रख देंगे तो एक एंड तो उसका पहले से ही बंद होता है, मरकरी इसके अंदर फील्ड अप है। तो जैसे आप इसके अंदर उल्टा रखेंगे तो मरकरी का लेवल जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मरकरी का लेवल जो है वो क्या करना शुरू हो जाता है, चेंज होना शुरू हो जाता है। मरकरी द ट्यूब डिसेंड देन स्टॉप एट अ सर्टन हाइट, कि यहाँ से आपने जैसे इसको उल्टा इसके अंदर रखा, यहाँ से मरकरी नीचे आना शुरू होगा, इतने सारे हिस्से में मरकरी फिल हो जाएगा। ठीक है, और एक सर्टन हाइट पे आके रुक जाएगा कहीं ना कहीं, जहाँ मतलब उस टाइम जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा उसके बराबर जितनी रीडिंग होगी उस जगह पे आके मरकरी स्टॉप कर जाएगा। अब जिस तरह से है कि द हाइट ऑफ मरकरी कॉलम अबव द मरकरी इन ट्रफ इज़ फाउंड टू बी 76 सेंटीमीटर एट सी लेवल, कि हमारे सी लेवल पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो इज़ इक्वल होता है 101,300 पास्कल। ठीक है, हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है एट सी लेवल इतना है, 101,300 पास्कल। तो अगर आप एट सी लेवल जाकर ये वाला एक्सपेरिमेंट करें तो वहाँ पर जो मरकरी बैरोमीटर होगा ये 76 सेंटीमीटर पर आकर मरकरी का कॉलम जो है वो स्टॉप कर जाएगा, रुक जाएगा। तो 76 पर अगर वो रुक जाता है तो वहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा कि वहाँ पर वाकई इस टाइम एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कितना है वो 101,300 पास्कल है। ठीक है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम इज़ नियरली 101,300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो 76 सेंटीमीटर पर आकर मर्करी का मूव करना, रुक जाना जो है वो क्या बताता है कि वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 101,300 पास्कल के इक्वल है। उसके बाद जो है हम देखते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का हाइट के कॉलम, हमारा जो मरकरी कॉलम है उसकी हाइट के साथ क्या रिलेशन है, ये उससे हमें क्या पता चलता है। इट इज़ कॉमन टू एक्सप्रेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन टर्म ऑफ हाइट ऑफ मरकरी कॉलम। ठीक है, कि यानी इसकी हाइट से हम जो है वो अंदाज़ा करते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा। ठीक है, अगर 76 पर है तो इसका मतलब है 101,300 है। अगर उसे ऊपर चला जाता है तो इट मीन प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इससे थोड़ा ज़्यादा होगा। इससे डाउन आता है तो इसका मतलब है कम है। तो इसका मतलब है कि कॉलम की हाइट, मरकरी कॉलम की हाइट जहाँ तक जा रही है वहाँ से हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कम या ज़्यादा होने का पता चलता है कि वो कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है।
जी उसके बाद जो है वो इसी टॉपिक के लास्ट पे था हमारे पास कि ये जो मरकरी बैरोमीटर होता है इसमें हम वाटर क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते, या फिर वाटर इस्तेमाल करने का डिसएडवांटेज बताया गया है। तो हमारे पास जो वाटर होता है ये 13.6 टाइम जो है वो कम डेंसिटी रखता है बनिस्बत मरकरी के, यानी कि हमारे पास जो मरकरी है वो 13.6 है। 13.6 टाइम इसकी डेंसिटी जो है वो ग्रेटर देन वाटर, ठीक है। इसकी डेंसिटी कह लें, इसकी थिकनेस कह लें, वो जो है वो 13.6 टाइम ग्रेटर है देन वाटर, ठीक है। अगर इसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो इनडायरेक्टली आप कह सकते हो कि आपको ये जो 1 मीटर लॉन्ग रॉड ट्यूब है, हमारे पास ग्लास ट्यूब है, ये बनाने के लिए 13.6 टाइम ग्रेटर जो है वो वाटर के लिए ट्यूब लेनी पड़ेगी, ठीक है। उसकी लेंथ जो है हमें ज़्यादा लेनी पड़ेगी, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैन होल्ड एट सी लेवल वर्टिकल हाइट ऑफ वाटर कॉलम वुड बी 0.76 मीटर मल्टीप्लाई बाय 13.6, यानी कि हमें इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के बाद जितने टाइम वो ग्रेटर है उसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके पास राउंड अबाउट 10.34 मीटर बनता है। तो इसका मतलब है कि जहाँ पर हम मरकरी के लिए 1 मीटर लॉन्ग ग्लास ट्यूब ले रहे हैं, अगर हम वाटर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमें 10.34 मीटर की ग्लास ट्यूब लंबी लेनी पड़ेगी, उसकी निस्बत ज़्यादा बड़ी वाटर के लिए, फिर हम जो है उसको अपने पर्पज़ के लिए जो है वो इस्तेमाल कर सकेंगे, अदरवाइज़ नहीं। तो इसलिए हम जो है वो मरकरी बैरोमीटर को प्रेफर करते हैं बनिस्बत वाटर के, कि हम जो है वो इसमें ग्लास ट्यूब के अंदर जो है वो मरकरी को फिल करना जो है वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं और इसी को जो है वो प्रेफर किया जाता है। दैट्स ऑल, थैंक यू।